ग्रहण करने के बाद जब वो सारी चीज़ें जो प्रोग्राम था वो ख़त्म होने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हैं, पूछते हैं तो बोलता है मेरे पिताजी से बात कर लो, मुझे क्यों बनाया गया है, क्या कारण रहा है। ये बात तो सही कह रहे हैं वो। पिताजी से बता देंगे क्यों बना दिया है। पिताजी के पास भी शायद इसका जवाब नहीं है। वो ये नहीं कह सकते कि मेरा बेटा है, मेरी मर्जी में कुछ भी करूं। तो क्या बिहार का विकास ऐसे ही होगा? जो अगर इसको नहीं बनाते मंत्री, ऐसा कौन सा योग्य आदमी आपको दिखाई दे रहा है कि उसको मंत्री बना देते तो वो बिहार का विकास कर देता? कोई है किसी में दम कि इसको मंत्री बना दो और ये विकास कर देगा? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो समझता हूँ हमारे को ये मान लेना चाहिए कि वहाँ कोई भी मेंढक बैठा हो, मुर्गा बैठा हो या कोई आदमी बैठा हो, सब एक ही बराबर विकास करने वाले हैं इस देश का। लेकिन बिहार का विकास की जो धारा है, बिहार की विकास की जो रणनीति है, सम्राट चौधरी जी के हाथ में है। देख रहे जो जितने भी अतिक्रमण था सब हटना शुरू हो गया बिहार के अंदर से। अतिक्रमण हटना शुरू हो गया या हटाना शुरू हो गया? देखिए, ऐसा है, चुन चुन कर जब आप अतिक्रमण हटाते हैं ना तो ये आपका पाप होता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सम्राट चौधरी एक क्रिमिनल आदमी है। क्रिमिनल है इसलिए क्रूर है। उनके आदर्श तालिबान है, उनके आदर्श इजराइल है जो गजा पर बम गिराता है, बच्चों पर बम गिराता है। संवैधानिक पद पर बैठे भारतीय एक राजनीतिक जो नेता है उसको लेकर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जी। संवैधानिक, अब अगर वो संवैधानिक काम नहीं कर सकते तो मेरी भाषा तो वैसी ही होगी ना जैसे वो काम कर रहे हैं। बिहार के होम मिनिस्टर है, बिहार के गृह मंत्री है, वो कानून व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और आपको तकलीफ हो रही है। ये ताना मुझे ना दीजिए। ये ताना थोड़ी देर उनकी तरफ भी बढ़ाइए ना कि आप संवैधानिक पद पर होकर असंवैधानिक काम क्यों कर रहे हैं। उनसे पूछिए ना। मैं बोलूँगा तो असंवैधानिक हो गई बात, वो बोलेगा तो जो कुछ भी करेगा, पाप करेगा, वो संवैधानिक है। संवैधानिक हो रहा है उनका काम। वो क्रिमिनल होते हैं। आप रिकॉर्ड देखिए, इस पार्टी के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा पाप किए होंगे, जिसने सबसे ज़्यादा अपराध किए होंगे, वही सम्मानित होते हैं, सम्मानित होते हैं। अगर तुम्हें बुलडोज़र चलाना है तो उस अपने एमएलए के घर पर गिराओ ना, जिसने चुनाव के बीच में एक दुर्दांत हत्या की थी, किसी भी व्यक्ति की थी। ये कह के न टालिए कि वो भी अपराधी था। अनंत सिंह की बात कर रहे हैं जी? अनंत सिंह की बात कर रहे हैं। मैं अनंत सिंह की जी बात कर रहा हूँ। उनका तोड़ के दिखा लो ना मकान। उनका क्यों नहीं हटा देते? वो बड़े पाक साफ आदमी है क्या? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? उन्होंने आपके मुंह पर खुलेआम किया ये काम। और एक ही उदाहरण नहीं, बहुत सारे उदाहरण गिना। सम्राट चौधरी तो खुलेआम कह रहे हैं ना, हम योगी मॉडल बिहार में लागू कर रहे हैं। अपराधी जितने थे वो बिहार छोड़कर भागेंगे, जितने गुंडे मवाली हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा, जो अतिक्रमण के तहत अपना घर बनाया है। इस भारत में जो योगी नाम का शब्द पुराने समय से आया है, और जो पुराने समय के योगी थे आज बहुत शर्मिंदा होते होंगे जब आज के योगियों को देख रहे हैं। वो किस तरह के काम कर रहे हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, उनको तो शर्मिंदा होना पड़ रहा होगा। आप योगी कहें, और पहले तो इन लोगों को ढोंगी कहा जाता था। अब क्योंकि इनके हाथ में सत्ता है, ताकत है, तो हम इनके आगे चरणों में भी स्पर्श करेंगे, इन्हें योगी भी कहेंगे, महायोगी कहेंगे। लेकिन ये जो अतिक्रमण हटाने की जो रणनीति है या बुलडोजर जो चल रही है, लोगों की चीख पुकार सरकार के कान में गूंज नहीं रही है, क्या वजह रही होगी? देखिए, सरकार अतिक्रमण उन्हीं का हटा रही है जो सरकार के काम के नहीं है, जिसको सरकार पसंद नहीं करती है। अगर अतिक्रमण हटाना हो ना तो मेरे साथ चलो, मैं लाइन गिनाता हूँ कहाँ का अतिक्रमण है। हटाओ, उनको दिखलाओ, उनको छोड़कर भाग जाओगे। अतिक्रमण हटाने वहाँ जाते हो जहाँ पर तुमको पसंद आता है अतिक्रमण हटाना, जो तुम्हारे रगों में बसा हुआ है कि इसको हम कष्ट देने वाले हैं। बिहार की जनता भी तो यही चाहती है ना, इसलिए तो उन लोगों को चुन करके सत्ता में बैठाई है। बिहार की जनता को आपने कहा था कि हम यहाँ कर बुलडोजर चलाएंगे, हमें वोट दे दो। बिहार की जनता को आपने बोला था। और अगर आपने इस तरह जनता को डिवाइड कर रखा है, विभाजित कर रखा है कि तेरे पड़ोसी के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, तेरे ऊपर नहीं चलाएंगे, तो याद रखिए, अगर किसी एक के प्रति अपराध हो रहा है ना तो अगला नंबर आपका है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।